सेकेंड चैप्टर हमारा रहेगा पॉलिनोमियल, ठीक है। हम इसे करने की कोशिश करते हैं सेकेंड चैप्टर, ठीक है। पूरी समरी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब ये है, पॉली मतलब मैनी और नोमियल मींस टर्म्स, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे टर्म होते हैं, एक से ज्यादा टर्म, एक एक वन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म। समझते हैं पहले क्या है। पहले आप ये समझो कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि अगर मैं ये सबसे पहले अगर बेसिक कंसेप्ट समझना चाहूँ तो वेरिएबल समझने वाला हूँ। इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वेरी करें, जो क्या करें, वेरी करें। वेरी कैसे, यानी एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू एबीसीडी जो वैल्यू आती है ये कभी फिक्स नहीं होती है, ये इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। नेक्स्ट थिंग्स हमारा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट का नाम कैसे समझ में आ रहा है। कांस्टेंट क्या है, कोई वैल्यू फिक्स है, क्या है जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये नंबर क्या होते हैं, फिक्स, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनेगा, आपका नोमियल बनेंगे, टर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर सिंगल टर्म अगर बात करूं, जैसे मैं लिख दिया 2x, 2x अगर मैंने लिख दिया तो क्या हो गई, हमारा पॉलिनोमियल ये हो गया। एक टर्म्स को लिखता हूं तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे, हमारे होंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, चलते रहेंगे। एक टर्म अगर है तो भी हमारा क्या है, नोमियल है, मोनोमियल है। दो टर्म है तो जैसे 2x + 1 कर दिया मैंने तो क्या हो गया 2। ध्यान देना प्लस माइनस से टर्म अलग होती है, 2 टर्म है। 3 टर्म लगा दीजिए ट्राइनोमियल, 3 अगर कर दिए तो क्या हो गया ट्राइनोमियल। 3x² + x + 1 जो भी लिखना हो उसमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसे काउंट करो 1 2 3 इस तरीके से। प्लस माइनस से क्या हो जाता है, लिख देता है माइनस, प्लस माइनस से टर्म अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक टर्म रहेगा। पॉलिनोमियल में अब यहाँ से 2 से ज्यादा हो जाए तो वो क्या आ जाता है, पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका पॉलिनोमियल, ये है पॉली। 2 से ज्यादा टर्म हमारा हो जाए पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बेसिकली स्टोरी थी, आपको समझ में आ गई आई होप। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं कि अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री के बिहाफ पे कैसे समझेंगे भाई, बेस्ड ऑन डिग्री। व्हाट इज डिग्री, पहले डिग्री समझ लेते हैं। डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि पावर की बात आ गई तो पावर कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। क्या मैंने बोला, समझते हैं इसको। पहले हम ये समझेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 1/x + 3, क्या ये कोई पॉलिनोमियल है, नहीं है, नो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे डिग्री देखने की जरूरत है नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 3x² + √x + 1 है, नो, नो पॉलिनोमियल। अगर मैं लिख दिया 3x² + √2x + 1 है, बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है ये, ठीक रहेगी बात, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलिनोमियल है। चलो, आप पॉलिनोमियल अगर समझ गए हो आप तो नेक्स्ट चीज हम तुरंत देखते हैं, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं कि अगर 1 डिग्री हुई तो क्या हो जाएगा, लीनियर। अगर डिग्री के बिहाफ पे समझना चाहें तो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, और क्यूबिक हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम जितने हमारे काम के उतना पढ़ते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं 0 डिग्री, 0 या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो पावर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। बिल्कुल माइंड में सेट कर लो आप, एक नंबर क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इसको। अब देखो, जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, कांस्टेंट वर्ड आ गया ना, कांस्टेंट। अब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 है ना, कैसे लिख सकता हूँ 2 को, 2 को लिखता हूँ 2x 0। तो देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 0। उसी को बोलते हैं डिग्री, इसे बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या है ये, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल है ये, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये 0 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, 0, तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, एग्जांपल में लिखते जाना अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन। लीनियर में देखो,
2x प्लस 1 कर दिया मैंने, या 2x कर दिया। इसमें टर्म का मीनिंग नहीं, आपको डिग्री देखनी है बस, डिग्री के ब्याह पे। ये टर्म्स के बेस पे था, ये जो हमने देखा था टर्म बेस पे पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, ये टर्म्स के बेस पे था। कितने टर्म है इस टर्म के बेस पे था, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डिग्री के बेस पे। तो लीनियर में ये हमारा लीनियर की एग्जांपल हो जाएगा 2x प्लस 1, ये भी लीनियर है, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। देखो हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। क्वाड्रेटिक में देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर भी हमारा वही पोलिनोमियल। टर्म देखनी नहीं, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ठीक है। क्यूबिक में क्या देना, 3x स्क्वायर, या फिर 4x स्क्वायर x क्यूब, कहीं भी उल्टा सीधा लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ हाईएस्ट डिग्री देखनी है, बस हाईएस्ट पावर देखनी है। ये हमारा बेसिक 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक टर्म और आ रहा है कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट में ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होता है, जैसे मैं कहूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, और मैंने आपको ये दे दिया, विद साइन वैल्यू पुट करनी थी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, बताओ, -3 हमारा आंसर। एक्स के जो भी मल्टीपल होगा कांस्टेंट नंबर, उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट निकालने का एक नंबर आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनने वाला है जीरोज सॉल्यूशन के बारे में। जीरोज क्या होते हैं, ठीक है ना, या फिर उन्हीं को हम लोग सॉल्यूशन ही बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना है, अगर ग्राफिकल मेथड से देखने वाले हैं ना, तो क्या करना है, फाइंड द एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। मानो मैं ऐसे कोई ग्राफ बना रहा हूं, तो एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है। एक्स में ये ग्राफ जितनी जगह कट करेगा ना, तो उतने मेरे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने इसके, 2 सॉल्यूशन है, यानी इसके 2 जीरोज है। कितने जीरोज इसके, 2 जीरोज है, मतलब क्या है, 2 इसके पास सॉल्यूशन है। जितनी बार अगर ग्राफिकल मेथड से देखें तो जितनी बार एक्स की वैल्यू, जितनी वैल्यू निकलेंगे एक्स की, उतना हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो आप देख लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये नहीं, हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे काम की चीज है, ठीक है। ये 1 नंबर का ग्राफ में पूछ सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट था वो हो गया हमारा। चलो इसमें जो चीज आने वाली है वो हम देखते हैं कि लेट हम लोग जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड जीरोज, या फिर मैं कह सकता हूं इसे 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 टॉपिक करा देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब समझ चुके हो, जीरो का मतलब समझ चुके हो, इसलिए टॉपिक हमारे समझ में आएगा। जीरोज का मतलब जो सॉल्यूशन है, और जो कोफिशिएंट का मतलब है जो उसके मल्टीपल। चलो हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, पहले फॉर्मूला समझते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन जब बोलूंगा तो इक्वल टू 0 लगा दूंगा, पोलिनोमियल भी यही, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। चलो इसके अगर मैं जीरोज की बात करूं, मैं लेट कर लेता हूं। इसके 2 जीरोज हैं, कौन कौन से जीरोज मैंने लेट किए, लेट 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा, मैंने 2 जीरोज इनके पुट कर लिए। इन 2 जीरोज का जो सम होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने लेट कर ली है, ऐसे आप कुछ भी मान सकते थे, लेकिन बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से अल्फा एंड बीटा ये होता है -b/a। पुट दे, ढूंढो b कहां पे, यानी ये कोफिशिएंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, और ये हमारे क्या है, जीरोज है। तो यही तो टॉपिक का नाम था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये हमारे क्या है, जीरोज, ये हमारे क्या है, जीरोज या सॉल्यूशन, अल्फा एंड बीटा, एंड दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थिंग्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
जीरोस का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है का C/A। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले मैं जीरोज ये फाइंड करूंगा, जीरोज या सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। वो आप मिडिल स्प्लिट टर्म से जा सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हो, ठीक है। सेम मीनिंग है, फैक्टराइजेशन में मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड दोनों सेम है। उनसे आप ये जीरोज फाइंड कर लोगे, फिर रिलेशनशिप को आप बैलेंस करके दिखा दोगे कि देखो भाई इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, इसे आप प्रूव कर देना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द, ये प्रूव द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जीरोज निकालने पड़ेंगे, फिर जीरोज का सम उनके कोएफिशिएंट के इक्वल दिखाना पड़ेगा डायरेक्ट पोटेंशियल। एक मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। पढ़ते हैं। एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हिसाब से हम लोग ज्यादा आसान है। टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द पॉलिनोमियल, आपको प्रूफ करना है। रिलेशन बिटवीन जो नेक्स्ट टॉपिक था उसी का क्वेश्चन है। तो पहले हमें क्या करना है, इसकी इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। चलो तरीका सेम रहेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके फैक्टर कर देंगे। तो ए सी की वैल्यू कितनी है बताओ, ए सी की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 6, ठीक है। और इसका आंसर हमारा क्या आएगा 12 है। 12 के हम कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, कितना आ गया 12। और 12 के हम लोग आसानी से फैक्टर करना आता है, करो 2 से 6, 2 से करो 3, 3 से करो 1। अब देखो हमारे पास क्या बन रहा है, 3 2 जा 6, 3 12 बन रहा है। लेकिन बताओ इन तीन में से मैं दो ले लेता हूं एक बार, और क्या हमारा आएगा 3 2 जा 6 और 6 2 8 बन गया। यानी कि माइनस का 6 और माइनस का 2, मेरा आंसर माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर माइनस का 8 लाना ना। तो यहाँ का और इनका दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 2 भी मल्टीपल आ रहा है, माइनस प्लस। चलो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x। और चेक कैसे करना है कि हम लोग सही कर रहे गलत करना, तुरंत ऊपर देखना है। इन दोनों को मैंने ब्रेक, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक्चुअली मैंने इसको ब्रेक किया है। तो इन दोनों को मैं जब सॉल्व करूंगा तो यही आने वाला है ऊपर वाला, तो चेक भी हम तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 कॉमन आ रहा है, नंबर से कॉमन लो, और ऐसे अब जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 खत्म। x से x स्क्वायर, यहाँ पे x से डिवाइड किया तो एक घट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x। यहाँ पे माइनस 2 3 जा 6, x खत्म। इधर देखो माइनस, क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि मुझे इस वाले को प्लस लेना है पहला वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे आएगा मेरा x माइनस 3 1 से क्या आ जाएगा 2x माइनस 2, इधर आ गया मेरा x माइनस 3। या इसको बोलते हैं फैक्टर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर निकालने के लिए आ जाए तो ये होता है फैक्टर्स। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। फिर हमारा आता है जीरोज निकालने के लिए। जीरोज क्या होता है, आप कर देना 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। जीरो निकालना है तो 0 इक्वल कर दो, इसको इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 2 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, एक तो आ गई, और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो आंसर आ गया हमारे पास। चलो अब इसका रिलेशनशिप फाइंड करने है जीरोज से। क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करनी है इसकी जीरोज से। जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे भाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो लेट कर लो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस 8, और बी बाई ए मतलब 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं अभी नेक्स्ट में। प्रोडक्ट कितना होता रखा है, प्रोडक्ट दे रखा हमारा कितना सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी रखी 6। रिलेट करो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, विद साइन पुट करते मैंने बता रखा है। अब देखो बी कहाँ पे, ए कहाँ पे, सी कहाँ पे। नेक्स्ट देखो ए अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, देखो अल्फा एंड बीटा सी बाई ए, सी और ए कितना है 2। सॉल्व करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही 1 प्लस 3। ऊपर आंसर देखो 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, 4 4 आ गया प्रूफ। इधर देखो अल्फा की वैल्यू 1, इसकी 3, इसको सॉल्व करो 3 3 इक्वल टू 3, वंस अगेन प्रूफ। ये हमारा रिलेशनशिप है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 3 नंबर का।
नेक्स्ट देखते हैं कि आपने अभी जीरोस तो फाइंड कर लिए, अगर हमें पोलिनोमियल फाइंड करना हो, फाइंड पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या दिया होगा आपको, जीरो दिया होगा। पोलिनोमियल्स, फाइंड पोलिनोमियल्स, अगर आपको जीरो दे रखे हो, जीरोस दे रखे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, एक तरीका है कि फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं, फॉर्मूला है। ठीक, वो फॉर्मूला है आपका, पहले पुट करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट यहाँ पुट करना है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारा फॉर्मूला याद कर लो। अगर हमें जीरोस दे रखे हैं, देन गिवन जीरोस, देन जीरोस गिवन पोलिनोमियल, जीरोस के अगर रखे आपको दे रखे, जीरोस गिवन, ध्यान देना वहां पे, अगर सम दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर अलग अलग दे रखा है तो पहले सम करेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे और विद साइन पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन एनसीईआरटी में बोर्ड के हिसाब से हम ऐसे नहीं करेंगे, बोर्ड के हिसाब से हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। बोर्ड के हिसाब से देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में लेट आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है -3, जीरोस दे रखी है, तो इक्वेशन क्या दे रखे हैं, जीरोस गिवन है आपको, जीरोस आपको गिवन है, तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और दूसरा हमारा दे रखा है 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, बीटा ये दे रखा है 2। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भैया अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, और हमें सिंपल इक्वेशन तो पता ही है कि सम ऑफ रूट कितना आ रहा है बताओ, -b/a के बराबर आता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के बराबर आता है। तो दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, -2 + 2 = -b/a, यहाँ पे आ गया -1, इधर वैल्यू आ गई हमारी -this, एंड इधर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इधर रखा -6 c/a। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बताओ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ए को इधर बैलेंस करना है, ए को इधर बैलेंस करना है। बताओ ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ए सेम आना चाहिए दोनों साइड, ये देखना है। ए की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 1, चेक कर लो। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यहाँ से निकाल लो। सिर्फ ए को इक्वल करना है, कि इक्वल ना हो तो हमें इक्वल कराना है उसे, मल्टीप्लाई डिवाइड करा के सेम ऊपर नीचे कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 होता ऊपर, नीचे 1 होता, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होता, इस तरीके से दे रखा होता, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रही है, उल्टा पुल्टा हो गया भाई। तो मुझे सेम करना है, तो मुझे नीचे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 करके अपना बैलेंस कर लेते, देखो 2 बन जाए 2, यहाँ ऊपर छोड़ जाए। आपको करना क्या है, ओबियसली रहना है कि ए को आपको बैलेंस करना है बस। एक बार बैलेंस हो गया, अब एबीसी की वैल्यू जनरल इक्वेशन में पुट कर दो आप, एबीसी वैल्यू आ जाए जो भी है उसे पुट कर दो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में किसमें, x² + bx + c, इसे पुट कर दो उठा के और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तरीका भी रहेगा आपका, ये तरीका रहेगा, दोनों में से आप किसी को भी जा सकते हो। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से हम ये करेंगे, वैसे आप चेक करने के लिए फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। नहीं जब समझ में आ रहा है, किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा है, छोड़ के नहीं आएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ध्यान देना, बार बार कह रहा हूँ, अगर सम गिवन है तो डायरेक्ट उसे पुट कर देंगे आप, अगर सम नहीं गिवन है तो हम उसे पहले सम करेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। इतना बेसिक सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग